जय हिंद। देखिए आज का टॉपिक क्या हमारा तना यानी स्टेम। ठीक है, स्टेम हम आज देखेंगे। हम देखेंगे जो आपका तना है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं यानी रूपांतरित तना होते हैं, तना होते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। देखते हैं तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसकी? तने की। देखो, किसी पौधे का वह मुख्य अक्ष जिसका विकास भ्रूण के प्रांकुर यानी प्लूमल, ठीक है, तथा बीज पत्राधार के द्वारा होता है। ठीक है, जो आपका एक बीज होता है, ठीक है, जो आपका मूलांकुर होता है यानी जो रेडिकल होता है, उससे तो आपका क्या होता है? जड़। ठीक है, और जो आपका प्लूमल होता है यानी प्रांकुर होता है, उससे आपका स्टेम बनता है यानी तना बनता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखो, तना या प्रोह यानी स्टेम या सूट कहलाता है। ठीक है, देखो जो आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी है वो दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो एक ऊपर का हिस्सा यानी पृथ्वी से ऊपर का हिस्सा यानी जो हमारे तक दिखाई देता है यानी वायवीय हिस्सा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? सूट सिस्टम कहते हैं। और जो हम यानी जड़ वाला हिस्सा है वो आपका रूट सिस्टम होता है। ठीक है, हमने रूट सिस्टम पढ़ लिया है। अब हम सूट सिस्टम में आपका कई, देखो सूट सिस्टम में आपके कई होते हैं। तना होता है, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं। ठीक है, ये सब होता है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा केवल और केवल तने के ऊपर है। ठीक है, तो हम सूट सिस्टम में आज किसको पढ़ रहे हैं? स्टेम को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पुष्पीय पादपों में तने पर शाखाएं, पत्तियां, पुष्प व फल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तना पर्व एवं पर्व संधि में विभेदित होता है। ठीक है, देखो तने होने की पहचान क्या होती है? उसमें पर्व एवं पर्व संधियाँ यानी नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। यही आपकी तने की मुख्य पहचान होती है यानी मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखते हैं तो देखिए जब कोई आपका बीज होता है, ठीक है, क्या होता है? कोई बीज होता है, उससे एक तो आपका रूट निकलती है यानी जड़ निकलती है। ठीक है, और एक क्या निकलता है? आपका पौधा निकलता है। उसमें आपके तना हो गया, फूल, पत्ती, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो जो आपका बीज है उस जिस भाग से रूट निकलते हैं उसको हम मूलांकुर कहते हैं। ठीक है, जो आपका नीचे रहता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे हम ऊपर वाला सिस्टम यानी तना। ठीक है, स्टेम। स्टेम किससे निकलती है? आपकी प्लूमल यानी प्रांकुर से निकलती है। तो यही हम देखेंगे। देखिए, तने को कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। देखिए, पहली उसमें पौधे के मुख्य अक्ष का आरोही भाग यानी असेंडिंग पार्ट तना कहलाता है। ठीक है, देखो ये आपका क्या है? भूमि है। ठीक है, देखो असेंडिंग पार्ट क्या कहलाता है? आपका तना कहलाता है। ठीक है, ये आपका असेंडिंग भाग है। ठीक है, और डिसेंडिंग भाग क्या होता है? आपका रूट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला हो गया आपका कि आरोही भाग क्या आपका? तना होता है। सेकंड पॉइंट आपका तने का विकास भ्रूण के प्रांकुर यानी प्लूमल तथा बीज पत्राधार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका प्राय तना सीधा होता है। ठीक है, तथा इसकी वृद्धि भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर होती है यानी कैसा होता है? जो आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। ठीक है, यानी ग्रेविटी आपकी नीचे की होती है लेकिन तना आपका ऊपर को जाता है यानी ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। तथा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है यानी धनात्मक प्रकाशनवर्ती होता है यानी प्रकाश आपका ऊपर ही तो आता है। ठीक है, और रूट आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका तने के शीर्ष पर शीर्षस्थ कलिका पाई जाती हैं जिसके कारण तने की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, ये उसके कुछ सामान्य लक्षण हैं। ठीक है, और भी सामान्य लक्षण इन्हें भी देख लेते हैं। देखो, तरुण अवस्था यानी थोड़ी जब पौधा आपका बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, यानी शुरू में ही, ठीक है, नया पौधा जो होता है उसे तरुण अवस्था बोलते हैं। में तना सामान्यतः हरा रहता है। ठीक है, आपका तना कैसा रहता है? ग्रीन रहता है। तथा इस पर शाखाएं, पत्तियां तथा पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका तने पर बहुकोश के रोम पाए जाते हैं। ठीक है, यह देखेंगे आगे। पुष्पीय पादपों में तना पर्व एवं पर्व संधि में विभेदित होता है। ठीक है, देखो पर्व संधि यानी इंटरनोड
से पत्तियां एवं शाखाएं निकलती हैं, और जो दो पर्व संधियों के बीच का भाग पर्व यानी इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, तने पर कक्षी यानी शीरस्थ तथा पुष्पीय कलिकाएं पाई जाती हैं। जो तने हो उसी पर आपकी पुष्पीय कलिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, तने पर शाखाओं तथा पत्तियों की उत्पत्ति बाह्य रूप से होती है। देखो हम देखते हैं पर्व और पर्व संधि क्या होता है, यानी इंटरनोड एंड नोड आपका क्या होता है। तो देखिए, तने या तने की शाखाओं का वह स्थान जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं पर्व संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई आपका पौधा है, ठीक है, देखो अगर आपका यहाँ से कोई टहनी निकल रही है, ठीक है ना, तो देखो जहाँ से निकल रही है उसको ही क्या कहते हैं, हम नोड कहते हैं, यानी पर्व संधि कहते हैं। यहीं क्या आपका ये नोड है। ठीक है, देखो अगर ऐसे ही एक दूसरी आपकी टहनी निकल रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपकी दूसरी टहनी निकल रही है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, नोड हो गया। ठीक है, नोड हो गया। ठीक है, देखो दो नोडों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, यह व्याख्या क्या है आपका, इंटरनोड। ठीक है, ये आपका दो क्रमिक पर्व संधियों, ठीक है, यानी नोड के मध्य भाग पर्व यानी इंटरनोड कहलाता है। यानी ये जो भाग है ये आपका क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। बांस तथा कुछ घासों में पर्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका पौधा है, देखो यहाँ से जो आपकी कली निकल रही है, ठीक है, यहाँ तो का आपका नोड है। ठीक है, एक टहनी ये निकल रही है, ये भी आपका क्या है, नोड है। ठीक है, दो नोडों के बीच ये जो स्थान है ये आपका क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, दो नोडों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, तनों की आकृति के बारे में पढ़ते हैं। शेप ऑफ स्टेम, देखो अलग अलग पादपों में तने की आकृति अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, लगभग सभी पादपों में आपका बेलनाकार तो होता ही है। ठीक है, ये जो भाग होता है ये तो सभी भागों में, सभी पौधों में होता है। देखिए दूसरा होता है आपका खांचेदार। देखो कैजोराइना में आपका खांचेदार स्टेम होता है यानी तना होता है। चपटा भी होता है यानी फ्लैट भी होता है नागफनी में। संधित भी होता है, ठीक है, गन्ने में और बांस में यानी बम्बू में और शुगर केन में। ठीक है, और देखो त्रिकोणी भी होता है आपका, ठीक है, साइप्रस प्लांट में आपका। चतुष्कोणी भी होता है आपका तुलसी में। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्लांट के आकृति थी, यानी तने की आकृति थी। देखिए देखो वैसे तो आपके तने काफ़ी प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके वनडे एग्जाम है, ठीक है, यानी कंपटीशन एग्जाम में आपके, उसमें ज़्यादातर आपके जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं वही आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो तने के भूमिगत भाग भोजन संग्रह, कायिक प्रजनन आदि के लिए रूपांतरित होते हैं। ठीक है, पर्व संधियाँ, कलिकाएँ आदि पाए जाने के कारण इनको तना कहा जाता है। ठीक है, देखो कुछ तने क्या होते हैं आपके ऊपर ना रहकर, यानी जो जमीन पर ना ऊपर ना रहकर जमीन के नीचे हो जाते हैं, किसमें, वो आपके तने में रूपांतरित हो जाते हैं। तो देखो लेकिन भूमि के अंदर तो आपके क्या पाया जाता है, जड़ पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके तने क्यों हैं, देखो क्यों ये तने क्यों हैं, क्योंकि इन पर पर्व यानी नोड, देखो इन पर क्या होता है, नोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं, कलिकाएँ पाई जाती हैं, इसलिए हमें इनको जड़ ना कहकर इनको क्या कहते हैं, हम तना कहते हैं। ठीक है ना, तो आपके भूमिगत तने भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ तने होते हैं आपके भूमिगत, ठीक है, वो आपके इस प्रकार हैं। ठीक है, एक होता है आपका प्रकंद होता है। ठीक है, देखो प्रकंद क्या होता है, यह मोटा गूदेदार तथा अनियमित आकार का होता है। यह भूमि में क्षैतिज वृद्धि करता है। इसकी पर्व संधियाँ यानी नोड्स पर अपस्थानिक जड़ें निकलकर नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक है, उदाहरण इसका क्या है, अदरक होता है आपका, ठीक है, तथा हल्दी होती है। ठीक है, प्रकंद के आपके उदाहरण पूछता है कि अदरक आपका क्या है, तो अदरक क्या है आपका, एक
पहली बात तो तना है, और तना भी क्या है, प्रकंद, एक प्रकंद प्रकार का तना है। ठीक है, हल्दी भी क्या आपका एक तना है। ठीक है, ये आपके तने क्यों हैं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं आपके। ठीक है, देखते हैं तो नेक्स्ट। ठीक है, देखो ये क्या आपका अदरक होता है। ठीक है, इस पर नोड और इंटरनोड आपके पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपका तने की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखिए, हल्दी भी आपकी तने की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इस पर भी नोड और आपके इंटरनोड पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या आपकी हल्दी यानी टर्मेरिक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका भूमिगत तने होते हैं। ठीक है, इनको कंद कहते हैं। ठीक है, देखो कंद क्या होते हैं, भूमिगत तने की शाखाएं अनियमित वृद्धि करके इनके अंतिम सिरे भोजन संग्रह करके फूल जाते हैं। ठीक है, और कंद का निर्माण करते हैं। कंद पर कई कलिकाएं पाई जाती हैं जिनको आँख कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू। ठीक है, आलू क्या है आपका एक तना है। ठीक है, आलू क्या है आपका तना है। ठीक है, आलू कंद कैटेगरी से आता है। ठीक है, देखो ये आपकी आँख पाई जाती हैं कि किस पर, आलू पर यानी पोटैटो पर। ठीक है, देखिए एक होता है घनकंद होता है। ठीक है, कॉर्न, इसमें मुख्य तना ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है और भोजन का संग्रह करके फूल जाता है, जैसे जमीकंद। ठीक है, अरवी, केसर आदि। ठीक है, इनके उदाहरण हैं। ठीक है, आपको उदाहरण याद रखने हैं। ठीक है, जमीकंद हो गया, अरवी, केसर। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके घनकंद होते हैं। ठीक है, देखो ये क्या आपकी अरवी होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपकी अरवी होती है। ठीक है, और देखिए एक होता है आपका वल्ब टाइप का यानी शकल कंद। देखो मुख्यतः अत्यंत छोटा डिस्कनुमा छोटा होता है। इन पर सल्की पड़ पाए जाते हैं। इनके निचले भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ठीक है, अगर आपने जड़ों का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें। ठीक है, हमने उसमें जड़ें बताई थी आपकी, एक टैप रूट होती है, एक अपस्थानिक यानी एक मूसला जड़ होती है, एक अपस्थानिक जड़ होती है। शकलकंद का उदाहरण कौन होता है आपका, प्याज होता है। ठीक है, ऑनियन होता है, और लहसुन यानी गार्लिक होता है। ठीक है, देखो प्याज के बल्ब को कुंचित शकलकंद, जबकि लहसुन के कंद को सल्की यानी शकलकंद कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो तने के आपके कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ स्टेम। जो तना होता है शाखाओं, पत्तियों, फूलों, फलों आदि को धारण करता है। ठीक है, इसका ये काम होता है। तने पर ही आपके क्या लगते हैं, पत्तियां लगती हैं आपकी। ठीक है, और वहीं आपका फूल फल आदि वहीं लगते हैं। यह जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थ आदि का संवहन यानी ट्रांसपोरेशन करता है। यह भोजन संग्रहण, प्रजनन, आरोहण यानी क्लाइंबिंग अप तथा सुरक्षा का कार्य करता है। तने में पादप वृद्धि नियामकों का संश्लेषण भी होता है। ठीक है, ये आपके इसके कार्य होते हैं, किसके, तने के। ठीक है।